राम रामेत्र रामेत्र में नाम मनों में सहस्त्राम तत्व नाम नामान्य राम ओम राम च लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीताय नमः। ओम राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न च सीताय नमः। ओम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च सीताय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम ओम नमः शिवाय। ओम ओम दुर्गाय नमः। ओम बृहस्पति देवाय नमः। ओम साईं बाबा नमः। ओम इष्ट देवता साईं बाबा नमः। ओम नवग्रह देवताय नमः। जगह पत्ती चढ़ा दिया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय रघुवंश बनज बन भानो, गहन तनुज कुल दहन कृसानो। जय सुर विप्रधेन हितकारी, जय बद मोह को ब्रह्महारी। हे रकुलोपी कमल के सूर, हे राक्षसों के कुलोपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह और क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छटा धारण करने वाले आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी, मन रूपी मन सरोवर के हंसों आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल के तो, रघुपति कहे बनहि तप हे तो। अब वह कुटिल महे पडराने, जहाँ तहाँ कायर गमहि पराने। हे रघुकुल के पिता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से रामचंद्र जी से परशुराम जी से भी हार गए। हमने उनका अपमान किया था, अब कहाँ ये इसका बदला न लें। इसे वैद्य के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। दे मन दीनी दुंदवी, प्रभु पर बरसई फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटे मोह मोह मय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए और वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह माया सूल मिट गया। अति कहे कहे बाजने बाजे, सबई 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 मनोहर मंगल साजे। जोत जोत मिल सुमुख से नयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बाजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान गाने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाए, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। बिगता त्रास भय शीस खारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, हुए ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन बंजो रामा। मोह कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहें गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। स्वामी, अब तो उचित ही हो सो कहिए। कहे मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूट तई धनु भयो विवाहो, सुन नर नाग विदित सब काहो। मुनि ने कहा, है चतुर सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता धनुष और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहूं अब जता वंश व्यवहार। बोझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के गुणों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आधार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवों जाए,
आनहु नप दशरथ ही बुलाई, मुदित राव कहे भले कृपाला, पठे दूत बोलित ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबिन सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर समान उचार्यों पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। और राजा ने कहा, बाजार, रास्ते पर, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज ग्रह आए, पुण्य पुण्य परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र वितान बनाए, सिर धरि बचन चले सचुपाए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोले गुने तिन नाना, जय बितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंदितन कीन आरंभा, मृत्य कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनिन के पत्र फूल, पदम राग के फूल, हरित मनिन के पत्र फल, पदम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मनो विरंज कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा परम राग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्राह्मण का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं की चीन है, कनक कलित मई बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों में युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। मणियों के साधारण सोने की सुंदर नाग बेली बनाई गई जो पत्तों सहित ऐसी भी भली मालूम होती थी, पहचानी नहीं जाती थी। कहीं के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, चीर कोरे पची रचे सरोजा। उसी नाग बेल के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, मणिक पन्ने, हीरे और फिरोज, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके उनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भ्रंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम मन गले काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सुहारे गूंजते और कूदते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराए, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई, गज मुक्तों के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठाए, किए नील मणिकोर, हेम और मरकत घवरे, लसत पाट में डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनोह मनोभव पंद समारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पटे चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना, जहि मंडप दुल्हन बेदेही, सोवर नये असिमति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में सीता जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन न कर सके। दो लहु राम रूप गुण सागर, शोभितान त्यों लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसे, ग्रह ग्रह प्रतिकुपर देखी तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी डोले होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। सीता जी, जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसा ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहीं तेरे होते तही समय निहारी,
ते लगे लगे भवन भुवन दस चारे, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उसी समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जल जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गए। बसे नगर जैस लक्ष्य करी, कपट नार बर बेश, तहीं पुर के शोभा कहते सकुचई शारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती शेष भी सब चाहती हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तिन खबर जनाए, दशरथ नप सुने लिए बुलाए। जनक जी के दोस्त श्री रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार जाकर उन्हें खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम तिन पाती दीनी, मृत मही पे आबुह उटलेनी, बार विलोचन बाचत पाती, पुलक गाद आए भरी छाती। दोस्तों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने शयन उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल और प्रेम आनंद आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया, छाती भर गई। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी, पुनि धर धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। चिट्ठी खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गए। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत रहे सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहां ते पाती आए। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे गए। बहुत प्रेम से समझाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंद दो, आहे कहां कहीं देश, सुन स्नेह साने बचन बाची बहुत बहुरी नरेश। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहीं एक सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं, स्नेह से सने। ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समाते न गाता, प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई ये पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। जब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशलते तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाता, वह किशोर कौशिक मुनि साता, पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राव। सामने और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तर्क धारण कर रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई, कहूं विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दो तुम मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही अपनी सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। वे प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा है राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तले तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों परोजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि बलेन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह दोनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है।
तिनको कहे नाथ किम चीन है, देखी रवि की दीप कर लीन है, शीस अंबर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं, उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काउन तारा, हारे सकल वीर बलियारा, तीन लोग मह जे भटमानी, सबके सकति सामुदन बहानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोगों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबको शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासर मेरो, सोई हार गयो कर फेरो, जही कौतक शिव सहलो उठावा, सोई तही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहा राम रघुवंश मणि, सुने महामहिपाल, बंजौ चाप प्रयास बिनु, जिमिकज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जैसे हार गए रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय सिया राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।